हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए लेके आ गए हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ बिना टाइम गवाए। तो अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में ले करके और जब उसे गर्म करते हैं तो भूरे रंग का धुआं निकलता है। जब लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेकर के उसे क्या करते हैं, एक परख नली में रखते हैं और फिर उसे गर्म करते हैं तो भूरे रंग का धुआं निकलता है। अब जो ये भूरे रंग का धुआं जो होता है ये क्या होता है, कौन सा गैस होता है? तो NO2 गैस होता है। कौन सा गैस होता है? NO2 गैस होता है। जब लेड नाइट्रेट के चूर्ण को एक परख नली में रख के गर्म करेंगे ना तो उसमें से जो भूरे रंग का धुआं निकलता है वो कौन सा गैस होता है? लेड नाइट्रेट गैस होता है। कौन सा गैस होता है? सॉरी, NO2 गैस होता है। कौन सा गैस होता है? NO2 गैस होता है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 जो है टूट करके या किसी भी प्रकार से रासायनिक विखंडन होता है या जो भी होता है उसके बाद ये CaCO3 से किसका निर्माण होता है? CaO का निर्माण होता है तथा CO2 का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया है। ये जो कौन सी अभिक्रिया है जिसमें CaCO3 टूट करके या विखंडित हो करके और किसका निर्माण करती है? CaO का निर्माण करती है तथा CO2 का निर्माण करती है। तो ये होता है अपघटन अभिक्रिया में। कौन सी अभिक्रिया में होता है? अपघटन अभिक्रिया में। यहाँ पे CaCO3 टूट करके CaO का तथा CO2 का निर्माण करती है। चलिए आगे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? क्या है? अवकारक। निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? तो अवकारक किसे कहते हैं? जिसमें H2O का, कहने का मतलब हाइड्रोजन का जिसमें क्या होता हो, संयोजन होता हो उसे क्या कहेंगे? अवकारक कहेंगे। और जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन होता हो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक कहेंगे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे H2S में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का संयोजन हो रहा है। तो H2S क्या हो जाएगा? अवकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवकारक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। तो अपना चौथा नंबर क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है उपचयन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। चलिए आगे चलते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन पर। तो ये जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पाँचवा नंबर क्वेश्चन कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए आगे चलते छठा नंबर क्वेश्चन पर। तो अपना छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक कहने का मतलब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता हो? संयोजन होता हो। ऑक्सीजन का क्या होता हो? संयोजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोजन किस में हो रहा है? तो ये O2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन O2 क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन पर। इसके बाद अपना सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है। तो पहले समझते हैं ये भौतिक परिवर्तन होता क्या है। तो ऐसा परिवर्तन जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? पहली वाली अवस्था में ला सकते हैं। जैसे बल्ब का जलना, अगर हम बल्ब को जलाते हैं तो फिर उसे हम पहली वाली अवस्था में ला सकते हैं कि नहीं? ला सकते हैं ना। तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी परिवर्तन होता है, उसे चेंज कर सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। अपना आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है क्या निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? इसमें से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? तो दहन, जब किसी चीज़ में आग लगता है ये भी ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं है। मतलब क्या? दहन भी ऑक्सीकरण क्रिया है। श्वसन में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। भोजन का पाचन में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये तीनों क्या है? ऑक्सीकरण क्रिया है। लेकिन अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण क्रिया नहीं होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या 2Mg और O2 ये दोनों मिल करके 2MgO का निर्माण करती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें क्या कह रहा है कि ये
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ जुड़ करके, एक साथ संयोजित हो करके और 2MgO का निर्माण करें। यहाँ पे क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है ना। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पर। इसके बाद अपना 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, अंगूर का किण्वन करना। अंगूर का किण्वन करना यह किस प्रकार का परिवर्तन, मतलब अंगूर को सड़ा करके उसका उपयोग जहाँ भी हम लोग करते हैं तो उसका जो किण्वन करते हैं हम लोग, वो कौन सी क्रिया होती है, तो वो कौन सा परिवर्तन होता है, तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। एक बार जब अंगूर का हम लोग किण्वन कर देंगे ना, तो उसे हम लोग फिर से दोबारा पहली वाली अवस्था में नहीं ला सकते हैं। इसी के साथ अपना 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, और जो अवक्षेप बनता है इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है पीला। कैसा होता है, पीला होता है। जब लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाते हैं ना, तो इससे जो अवक्षेप बनता है उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। इसके बाद अपना 12 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, यहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना। यहाँ क्या रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोजन होता है और ऑक्सीजन का विखंडन होता है या उससे अलग होता है। तो यहाँ पे क्या है, Cl2 में क्या हो रहा है, Cl2, यहाँ Cl2 जुड़ रहा है और हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद अपना 13 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर के चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर जो कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इसका रंग कैसा होता है। तो जब कॉपर के चूर्ण को जब वायु में गर्म करेंगे ना, तो उसके ऊपर में जो कॉपर ऑक्साइड का एक परत जमता है उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। कैसा होता है, उसका रंग काला होता है। कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। इसी के साथ अपना 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़ कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्यों। तो मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़ कर तब इसे इसलिए जलाया जाता है क्योंकि पहले मैग्नीशियम के रिबन की सतह पर जो है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा हुआ रहता है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले उसे जलाने से पहले क्या किया जाता है, रेगमाल से रगड़ करके और मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को उसके ऊपर से हटा दिया जाता है, तब उसका दहन किया जाता है। क्लियर। इसी के साथ अपना लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है, तो जैसे ही कहेगा ना अवक्षेप उत्पन्न होता है, अगर किसी भी अभिक्रिया में अवक्षेप उत्पन्न होगा मतलब वो कौन सी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो आज के लिए यही 15 क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और 15 से आगे 16 नंबर क्वेश्चन से लेके चलेंगे आगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।